क्या आपका भी इंटरेस्ट डिफेंस के अंदर भी है, साथ साथ रिसर्च के अंदर भी है, और क्या आप एक पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हैं, या आपको भी एआई लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये सब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, तो ये जॉब आपके लिए ही होने वाली है। डीआरडीओ जो कि डिफेंस के अंदर सबसे बड़ा नाम है, इसने एक रिसर्च की पोस्ट निकाल दी है जो कि है यंग साइंटिस्ट लैब आर्टिफिशियल जेआरएफ रिक्रूटमेंट। यहाँ पर आपके पास सिर्फ बेसिक अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो चल जाएगी, इवन आपके पास बीटेक की या फिर बैचलर्स की भी डिग्री है ग्रेजुएशन की तो भी यहाँ पर वर्क करने वाला है। तो इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, मैं पूरा प्रोसीजर बताने वाली हूँ, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरीके का पेपर आने वाला है, क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बीई बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। नेट और गेट का क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये किसी भी ईयर के अंदर चल सकता है, ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है कि आपको 2023, 2024 या 2025 चाहिए। और वैसे भी जो भी गेट का स्कोर होता है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। अगर आप एमई एमटेक से क्वालिफाइड हैं और साथ साथ आपके दोनों यूजी ग्रेजुएशन के दौरान भी पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान भी आपकी फर्स्ट डिवीजन थी तो आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। और एमएससी इन बेसिक साइंस, जिन्होंने फिजिक्स से कर रखी, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, किसी से भी अगर आपकी बेसिक साइंस से है और आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप सबको एलिजिबल है। और डिजायरेबल स्किल्स भी, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स है तो आपको और ज्यादा एडवांटेज दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास पाइथन, जावा, C++ या फिर AI, ML, DL, एल्गोरिथम, इन सबका एक्सपीरियंस है और आपको ये चीजें बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है तो ये जॉब आपके लिए ही है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 28 इयर्स है और रिलैक्सेशन किया गया है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स की। 5 इयर्स आपके पास SC ST का रिलैक्सेशन है और साथ ही साथ 3 इयर्स में OBC का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर मैं सैलरी की बात कर लेती हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी JRF के अंदर सैलरी मिल जाती है। और यहाँ पर सबसे पहले तो 37,000 आपकी ग्रॉस सैलरी है, इसके अंदर आपका 30% HRA मिलता है जो कि 11,100 होने वाला है। और टोटल आपके पास जो पे आने वाली है वो 48,100 आने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप अकोमोडेशन लेते हैं तो आपका जो HRA है उसी से जो भी पैसा आपका है वो सिंपली डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से जो 11,000 से पैसा है वो ही काट लिया जाएगा अगर आप वहां पर अकोमोडेशन लेते हैं DRDO के अंदर। तो आप बात कर लेते हैं कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं एनेक्जर 1 फॉर्म आपको सिंपली डाउनलोड करना है, उसको सिंपली फिल करना है। आपको बॉल पॉइंट पेन से, ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन आप यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं, किसी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वहां से आपको NOC जो सर्टिफिकेट है वो लगाना है। साथ साथ आपको अपनी CV देना है, जितने भी टेस्टिमोनियल्स है, जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 10th हो गया, 12th हो गया, आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, अगर आपके पास एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है तो आप सब कुछ सेल्फ अटेस्ट करके टेस्टिमोनियल लगाएंगे। साथ ही साथ आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कास्ट से रिलेट करते हैं, अगर आप कोई SC ST या फिर OBC के कैंडिडेट हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। और साथ ही साथ CGPA से परसेंटेज के अंदर जो आपका ट्रांसवर्जन है उसका कन्वर्जन जो है वो आप सिंपली लगाने वाले हैं अगर एप्लीकेबल है तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं। तो आपके पास 2 तरीके हैं, आप बाय पोस्ट भी कर सकते हैं या फिर आप सिंपली ये स्कैन कॉपी वाया ईमेल कर सकते हैं। तो ईमेल ID आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है तो आप एक बार देख लीजिएगा, मेंशन है यहाँ पर ईमेल ID। और यहाँ पर आपको जाके DRDO की वेबसाइट पे अपना जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, NOC हो गया, आपका CV हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, अगर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारा का सारा आप मेल कर सकते हैं या फिर वाया पोस्ट आप इस एड्रेस पर भी भेज सकते हैं अंडर द नेम ऑफ द डायरेक्टर DRDO यंग साइंटिस्ट लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप दोनों चीजें कर सकते हैं, आप वाया पोस्ट भी भेज सकते हैं और साथ ही साथ आप या फिर मेल भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन के दौरान क्या होने वाला है, कैसे फेजेस होंगे, कोई रिटन एग्जाम है कि नहीं, ये सब चेक कर लेते हैं। तो जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है वो गेट के स्कोर पे या फिर आपके परसेंटेज पे होने वाली है कि कितना आपके ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर परसेंटेज बना था। और एक आपका ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट भी होने वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका एक कोडिंग टेस्ट होने वाला है जो कि टेंटेटिवली 19 जून को डिसाइडेड है। और इंटरव्यू आपका दोनों हो सकता है, आपका वीडियो कॉल भी हो सकता है या फिर
आपके पास ऑफलाइन भी हो सकता है, सिंपली वॉक इन इंटरव्यू भी हो सकता है, और ये आपका इंटरव्यू बेंगलुरु के अंदर होने वाला है। ठीक है, जो भी फाइनल सिलेक्शन है वो आपका कंबाइन होगा, टेस्ट प्लस इंटरव्यू, आपका दोनों चीजें देखा जाएगा। ऑनलाइन कोडिंग का जो टेस्ट होने वाला है 19 जून को, वो भी देखा जाएगा, और साथ साथ आपका इंटरव्यू के बेसिस पे दोनों कंबाइन करके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आप देख लेते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल यहाँ पर 4 वैकेंसी दी गई है JRF पोजीशन के अंदर, और साथ ही साथ अब आपके पास डेट क्या होने वाली है। सो नोटिफिकेशन 13 तारीख को रिलीज हो चुका है, लास्ट डेट अप्लाई करने की 5 जून होने वाली है, और इसका जो कोडिंग टेस्ट है वो 19 जून, और अभी इंटरव्यू की डेट नहीं आई है। तो ये आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। आप जाके DRDO का फॉर्म भरिए, पोस्ट करिए, या फिर वाया मेल कीजिए, और आपको कोई भी जरूरत है, कुछ भी चीज समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।